आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, एशिया की 2 टीमें ही आखिरी 4 टीमों में जगह बना पाएंगी। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच के नतीजे पर भी मुनहसर है, क्योंकि आज अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दबोच लिया तो फिर पाकिस्तान का कल होने वाला मैच बेकार हो जाएगा और सिर्फ एक रस्मी मैच बनकर रह जाएगा। लेकिन आज अगर हैरी ब्रोक की क़यादत में इंग्लिश टीम ने मिचेल सेंटनर की कीवी टीम को शिकस्त से दोचार कर दिया तो उम्मीदों के चिराग एक मरतबा फिर रोशन हो जाएंगे। उधर दूसरी जानिब भारत की टीम ने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों के चिरागों को मज़ीद रोशन किया है और अब उनका जो मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ है वो इस बात का तयन करेगा कि वो आखिरी 4 टीमों में जा रहे हैं या बतौर दिफाई चैम्पियन उनका सफ़र अपने अख्ताम को पहुँचाए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सलमान अली आगा की क़यादत और कोच माइक हेसन की कोचिंग में टीम पाकिस्तान की जो किश्ती है वो भंवर में फंस चुकी है। बहुत तनकीद हो रही है, टीम कॉम्बिनेशन पर सवालात हो रहे हैं और जाने क्या कुछ। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में मेरे लिए जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि एक तरफ सलमान अली आगा की कप्तानी, उनकी बल्लेबाजी, कोच माइक हेसन की बतौर कोच कारकर्दगी पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन अब भी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि बाबर आजम फेल हो गए हैं, क्योंकि उनके चाहने वाले अब भी ये समझते हैं कि बाबर आजम के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बाबर आजम, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान के साथ 2021 में दुबई में पाकिस्तान के लिए शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और पाकिस्तान ने भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार शिकस्त से दोचार किया था, तब से लेकर अब तक बाबर टीम पाकिस्तान के लिए बड़े मुकाबलों में कुछ कर नहीं पाए हैं। और शायद यही वजह है कि जो पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में सबसे कामयाब ओपनिंग पार्टनरशिप बाबर बनाम रिजवान रही है, उसको माइक हेसन ने तोड़ा और न सिर्फ तोड़ा बल्कि उन्होंने रिजवान को टीम से बाहर भी कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद अब भी मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह बनती है। अगरचे मोहम्मद रिजवान की वनडे कप्तानी जा चुकी है, टी20 टीम में वो है नहीं, अब बाबर आजम का क्या चैप्टर मुख्तसर फॉर्मेट की टी20 क्रिकेट में क्लोज होने लगा है, इस पर बहुत सारे लोग अब भी डबल माइंडेड हैं। उनको लगता है कि माइक हेसन को बाबर आजम को नंबर 4 पर नहीं भेजना चाहिए था। उनको लगता है कि बाबर आजम अब भी इस फॉर्मेट में कुछ करने की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, उनके साथ अब भी नाइंसाफ़ी की गई है। इस पर तो सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जनाब आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। और कितना भाई बाबर आजम को मौका मिलना है और कितना बाबर आजम को चांस देना है। मैं तो कहता हूँ कि अब साइम अयूब को भी थोड़ा सा वक्फा देना चाहिए। साइम अयूब को भी अब ज़रा टीम से बाहर करके उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर परफॉर्म करने के लिए कहना चाहिए। अब उनको टीम से दूर रखना चाहिए। याद रहे ये वही खिलाड़ी हैं जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिमांड करते रहे कि जनाब इनको कम पैसे मिलते हैं, और जब 2025-26 का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया तो उसमें एक कैटेगरी में बाबर और रिजवान या कोई और खिलाड़ी शामिल था ही नहीं। उस पर भी एक शोर हुआ कि जनाब ये तो बाबर के साथ और रिजवान के साथ ज़्यादती हो गई। अब जबकि मोहम्मद रिजवान टी20 टीम में है नहीं और बाबर आजम की कारकर्दगी सबके सामने है। एक ज़माना था कि बाबर के बारे में कहा जाता था कि बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तान की टी20 टीम बनती नहीं, और अब ये सूरत हाल है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो, बाबर के बगैर पाकिस्तान की टी20 टीम बन सकती है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स और कुछ तज्जियाकारों का ये बयान सुनकर भी मैं काफ़ी हैरान हुआ, जो ये कहते हैं कि नहीं जी बाबर की अब भी टीम में जगह बनती है, बाबर को कप्तानी से गलत हटाया। भाई हमको बाबर की कप्तानी में मिला क्या? एक तरफ अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ देखते हैं, जो 2024 में ब्रिजटाउन बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना टी20 क्रिकेट का, तो उन्होंने कैरी नहीं किया 2026 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली को। अगरचे दोनों ने 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद ही इस फॉर्मेट से अपने आप को अलहदा कर लिया था, लेकिन ना तो उनसे किसी ने कहा और ना उन्होंने इस फॉर्मेट में वापस आने की ठानी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं
तो वो जो 2021 की परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान टीम के लिए गले का हार बन गई है। उस परफॉर्मेंस पर बाबर आजम और कितना खेलेंगे। 2024 में भी बाबर आजम पाकिस्तान टीम के साथ थे। कुछ लोगों का आर्गूमेंट यह है कि जी सिर्फ बाबर आजम तो इस टीम की नाकामी के जिम्मेदार नहीं है। देखिए, बात दरअसल यह है कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है उससे बड़ी तवक्कुआत होती हैं। जो बड़ा खिलाड़ी होता है उससे उतनी ही उम्मीदें होती हैं, उससे उतने ही उम्मीदें लगाई जाती हैं, क्योंकि वो बड़ा खिलाड़ी एक तरफ और टीम एक तरफ। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट को भी आप देख लें तो साहबजादा फरहान ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, ICC T20 वर्ल्ड कप के इस वक्त वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर उनको इनिंग का आगाज़ करने के लिए मौका दिया गया है तो वो बेहतर इंतखाब है। लेकिन दूसरी जानिब अब भी बहुत सारे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे क्रिकेट पंडित, क्रिकेट तज्ज़ियाकार ये कहने पर जनाब मजबूर हैं, आई डोंट नो, बट वो ये कहते हैं कि जी बाबर आजम इस फॉर्मेट में अब भी इस टीम में जगह बनाने की अहलियत रखते हैं। खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव के साथ खिलाड़ी अपने खेल में बदलाव लेकर आते हैं। बाबर आजम का कभी भी ये स्टाइल नहीं रहा कि वो टांग रखकर छक्का मार दे मोहम्मद रिजवान की तरह, ये डाउन द विकेट आकर जो है वो बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दें। वो स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल है, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। बाबर आजम को बिल्कुल भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जनाब वो ग्लैन मैक्सवेल की तरह छक्का मार देंगे, वो हार्दिक पांड्या की तरह छक्का मार देंगे। बाबर आजम का अपना एक स्टाइल है, बाबर आजम को उसी स्टाइल पर रहना चाहिए। बाबर आजम की बैटिंग की आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज़रूरत है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में, लेकिन वनडे फॉर्मेट में। आइंदा साल जनूबी अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे ICC 50 ओवर के वर्ल्ड कप के मेज़बान हैं। अगर बाबर आजम इसी तरह ज़िद करते रहे और उनके चाहने वाले इसी तरह दबाव डालते रहे कि नहीं जी बाबर आजम आज भी पाकिस्तान टीम के लिए अहम है, तो यकीन मानिए बाबर आजम वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ तक रही मोहम्मद रिजवान की बात, तो उनका चैप्टर अब क्लोज़ हो चुका है। पाकिस्तान के पास और बहुत सारे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, उनको मौका देने की बात है। लेकिन बिल्कुल ये बात ठीक है कि जब बाबर और रिजवान खेला करते थे तो हम ये बात करते थे कि पहले 10 ओवर में हम 60 करते हैं, 70 करते हैं, तो अब कौन से भाई 200 रन बन रहे हैं। अब थोड़ा मौका देने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है कि और कितना मौका। बिल्कुल साइम अयूब को आपने मौका दिया, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। उनके नो लुक शॉट पर हम कब तक आंखें बंद करके यकीन करते रहेंगे। खिला लिया ना वर्ल्ड कप, खेल लिया ना वर्ल्ड कप, अब आगे बढ़ना चाहिए। और शादाब माइक हसन जब तक हैं, शादाब कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अगर वो कहीं नहीं जा रहे तो पाकिस्तान टीम भी कहीं नहीं जा रही। पाकिस्तान टीम भी इसी तरह कभी गिरेगी, कभी उठेगी। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहेगा। माजी में क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक, माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के गिर्द घूमती रही है, और अब माइक हसन लगता है कि उनकी दुनिया शादाब खान पर आकर रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको दूसरे बॉलर्स की तरफ देखना चाहिए। पहले दिन से ये लोग बात कर रहे थे कि शादाब आएगा, अबरार टीम से ड्रॉप होगा, और हमने वर्ल्ड कप में देखा, हमने देखा पड़ोसी मुल्क को जिन्होंने नीदरलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच में अक्सर पटेल को ड्रॉप किया, जो कि उनके वाइस कैप्टन हैं। तनकीद हुई, गौतम गंभीर ने अपनी प्लानिंग को रीथिंक किया, फिर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच में वो उनको वापस लेकर आए। वो अभिषेक शर्मा जिनसे रन नहीं हो रहे थे, ईशान किशन जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच विनिंग नॉक खेली, उन्होंने इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन को तब्दील किया। उन्होंने ईशान किशन को नंबर 3 किया और उसके साथ वाशिंगटन सुंदर को इनिंग का आगाज़ करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ भेजा। हैरी ब्रोक को आप देख लीजिए, वो नंबर 5 से नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। लेकिन ऑन द अदर साइड माइक हसन, ना उनकी प्लानिंग में कोई गैर मामूली चीज़ है, ना वो कुछ सोच रहे हैं, वो चंद खिलाड़ियों के गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान टीम भी सिर्फ चक्कर ही लगा रही है। लग गया तुक्का तो बहुत दूर तक जाएंगे, वरना फिर इसी तरह आवाम को मायूस करेंगे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन रमीज़ राजा फिर यूं ही कॉम बॉक्स में सर झुकाकर खड़े होंगे
और उनके साथ कमेंट्री करने वाले ज़ोर से बोलते रहेंगे। अब भी वक्त नहीं गुजरा, अब भी वक्त नहीं बदला। सोचने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अब भी इन्हीं खिलाड़ियों पर इन्हिसार करेंगे, इन्हीं खिलाड़ियों की तरफ देखेंगे, इन्हीं खिलाड़ियों में से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तो खाली हाथ ही आपके रहेंगे।